स्टूडेंट्स स्वागत है तुहाडा फिजिक्स की क्लास दे विच। अज आपां करन जा रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस बारे। ठीक है, हुण इहदे देखो कोई जिवें ग्लास टाइप का मटीरियल आपां ले लीए तो उनका एक सरफेस बना लीए जिंदा कनकेव टाइप सरफेस बनते हैं। इनू कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहांगे। इनका कनकेव सरफेस रेयर मीडियम वाल होएगा तो इनू आपां कनकेव स्फेरिकल सरफेस कहांगे। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N1 लिख रहे हैं आप, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आप N2 लिख रहे हैं। ठीक है, इनका जो मिड पॉइंट आप ले लाँगे वो P है जिन्होंने आप पोल कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मिड पॉइंट हम देखो ये किसी सफीयर का पार्ट होएगा। ठीक है, उनका जो सेंटर है उन्होंने सेंटर ऑफ करवेचर कहांगे। उन्होंने तो P नूं मिलाण वाली जी रेखा है, ठीक ना, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ करवेचर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसीपल एक्सिस। हुण देखो कि आ जी दूरी है इनू अपर्चर कह देंगे। ठीक है, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। हुण देखो आप जनरली ऑब्जैक्ट जो इस पासे पिया होंदा है तो इमेज जिथे भी फॉर्म होएगी तो पोल तो सारे डिस्टेंसिस मापने ने। खब्बे पासे वाले डिस्टेंसिस नैगेटिव तो इधरले पासे वाले डिस्टेंसिस पॉजिटिव, क्योंकि लाइट जी है वो इधर ट्रैवल करती आप दिखानी है। ठीक है ना, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की डायरैक्शन दे विच लिते गए डिस्टेंसिस पॉजिटिव तो उनके उल्ट डायरैक्शन लिते गए डिस्टेंसिस नैगेटिव लैने हैं। ठीक है, हुण आपां इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन करांगे जिंदे विच आपां रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़े ने N1, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N2 है। सो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडिसिस ते U, V ते R। ठीक है, U की होएगा ऑब्जैक्ट जिथे पिया होएगा, V की होएगा जिथे इमेज फॉर्मेशन होएगी, R की है रेडियस ऑफ करवेचर। इन्हां सारिਆਂ ਵਿੱਚ रिलेशन आप एस्टैबलिश करांगे। ठीक है ना, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज़ करके जो कि रियल इमेज फॉर्मेशन होंदी है या वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होंदी है, जो कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या कन्वैक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। देखो ये कन्वैक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आप बनाया है जोड़ा कि रेयर मीडियम जिंदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N1 आप लेता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N2 लै रहे हैं। सो ये कन्वैक्स बनया रेयर वाले पासों। सो कनकेव तो कन्वैक्स आप रेयर मीडियम वाले पासों देखना है। ठीक है, सो इस तरह रेयर मीडियम इधर है, आ सॉलिड चीज़ है, ये कन्वैक्स हो गया। जो इस तरह होएगा, ठीक है, रेयर मीडियम इधर है तो ये कनकेव हो गया जोड़ा आप बनाया। ठीक है, हुण आपां इहदी डायग्राम बनावांगे तो इहदे च रिलेशन एस्टैबलिश करांगे, वो आपां देखते हैं। हाँ जी, देखो आपां रिफ्रैक्शन एट कन्वैक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस वैन ऑब्जैक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम। आ रेयर मीडियम है जिंदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स N1 है। ठीक है, आ डेंसर मीडियम है जिंदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आप N2 लिख लिया। ठीक है, ऑब्जैक्ट हुण देखो इत्थे अजम्पशनस आप लैके चलनियां ने, कुछ ऑब्जैक्ट पॉइंट ऑब्जैक्ट लैके चलना है। ठीक है, अजम्पशनस दे विच ऑब्जैक्ट पॉइंट ऑब्जैक्ट है, ऑब्जैक्ट आप इस तरह के लेंथ वाले नहीं लैने। इन्हां क्वेश्चनस दे विच पॉइंट ऑब्जैक्ट आप लैके चलना है। ये मन के चलना है कि अपर्चर जिहड़ा बहुत स्मॉल है, जिवें तुहाडे मोबाइल कैमरे का लेंस हुंदा ना, उन्ना को लेंस समझ के चलो तुसीं। ठीक है, उनका अपर्चर बहुत छोटा है, अपर्चर बहुत छोटा है। इहदे च कुछ अजम्पशनस आपां नूं लैके चलनियां पैणगीਆਂ कि जिहड़े एंगल्स बन रहे हैं वो भी बड़े छोटे ने। एंगल छोटे ने तो आपां उहदे नाल की लवांगे, देखो एक साइन थीटा इज नीयरली इक्वल टू थीटा एंड टैन थीटा इज नीयरली इक्वल टू थीटा। ये अजम्पशनस आपां लैके चलांगे जो एंगल्स रेडियन विच होणगे। ठीक है ना, तुसीं जदों देखोगे टैन 6 डिग्री, इहदी वैल्यू जिहड़ी है वो 0.1051 के करीब होंदी है। ठीक है, जो 6 डिग्री में रेडियस में कन्वर्ट करोगे ना तो वो टैन जोड़ा है वो 0.10 इनके करीब बनेगा। ठीक है ना, इन्ना कोई बनेगा वो। सो आपां वैन थीटा इज स्मॉल टैन थीटा इज नीयरली इक्वल टू थीटा जो कहने उनका मतलब होंदा है कि वो रेडियंस विच वैल्यू है, नॉट इन डिग्रीज। ठीक है, सो जो तुसीं टैन 6 डिग्री की वैल्यू देखते जे टेबल तो इहदे बराबर आती है 6 डिग्री रेडियंस तो कन्वर्ट करते जे आपां नूं पता 57.2 समथिंग जोड़ा उन्ने डिग्री एक रेडियन के बराबर होंगे तो 6 डिग्री वो 0.1 समथिंग हो जाएगी। तो कहते नियर अबाउट बराबर ही आएंगे। तो करके इस तरह साइन भी ऐ नहीं होंदा, ठीक है ना, कोस नहीं होंदा। ठीक है ना, साइन ते टैन, ठीक है ना, साइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा दोनों ऐसे ने जो थीटा स्मॉल होएगा साइन थीटा इक्वल टू थीटा होएगा
एंड tan थीटा इक्वल टू थीटा होएगा व्हेन थीटा इज टेकन इन रेडियंस। ये ख्याल रखना है। सो ये असम्पशनस आप इत्थे लेके चलनियां ने भी थीटा स्मॉल है तो ये चीज़ां आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप की लेके चलना, देखो आ जिहड़ा परपेंडिकुलर आप सिट रहे हैं तो पहले देखो डायग्राम समझो। आ ऑब्जैक्ट है, आ रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, आ रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ਜਦੋਂ रे जी है एक तो रे इधर आ रही है, एक रे पोल वाल जा रही है। पोल वाल जी जा रही है वो नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है, वो अनडिविएटेड लंघ गई, ठीक है, वो अनडिविएटेड लंघ रही है, सीधा प्रिंसीपल एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रही हो। एक रे आप किसी भी पॉइंट ए ते इंसीडेंट हुई, आ नॉर्मल है, देखो सी के जी लंघ रही लाइन है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस उत्ते नॉर्मल होएगी, क्योंकि जो आप टेंजेंट ड्रा करांगे तो 90 का कोण बनेगा, क्योंकि अपन पता है ये सफीयर का पार्ट है, तो सफीयर के सेंटर तो रेडियस तो टेंजेंट के 90 डिग्री का कोण होंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल होंगे, इसलिए ये नॉर्मल आप कहेंगे। आ जी लाइन आप डॉटेड बनाई है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल के नाल रेयर मीडियम तो डेंसर मीडियम वाल लाइन जा रही है, ठीक है। सो आ एंगल ऑफ इंसीडेंस हो जाएगा, इन्हों आप आई लिख देंगे। और देखो आ नॉर्मल है, आ जो एंगल बनया ये रिफ्रैक्टेड एंगल बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिन्होंने आप कहते हैं, ठीक है, ये आर हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो आ आई ए वाला एंगल आर बन गया इन्होंने, ठीक है। आ कौन अपना आर बन गया। जोड़ा ऑब्जैक्ट प्रिंसीपल एक्सिस नाल एंगल बनाता है उन्होंने लिखते हैं अल्फा। और देखो आ रे जी है ये इस डायरेक्शन च गई, नॉर्मल के वाल बैंड होगी, क्योंकि रेयर मीडियम तो डेंसर वाल जा रही है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल वाल बैंड होगी तो प्रिंसीपल एक्सिस से आ जी रे आ रही सी इत्थे मिली, जो दोनों रेज जिथे मिलणगियां उत्थे इमेज फॉर्मेशन होएगी ऑब्जैक्ट की, वो भी पॉइंट इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज फॉर्मेशन हुई आई ते, ठीक है। जिहड़ा एंगल उत्थे बनया आ जिहड़ा एंगल बन रहा है ये एंगल नूं आपां कहांगे बीटा, ठीक है। जिहड़ी नॉर्मल प्रिंसीपल एक्सिस नाल एंगल बना रही है उन्होंने आपां कहांगे गामा, अल्फा बीटा गामा, दीज आर द 3 एंगल्स मेड बाय ऑब्जेक्ट इमेज एंड नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय दिस रे विद द नॉर्मल, एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेड बाय दिस रे विद द नॉर्मल, ठीक है। ये 5 एंगल्स अपने को लगे ने। हुण आपां ओलियां ट्रायंगल्स लैणियां ने जिन्हां विच ए ते सी इनवॉल्व है, ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। हुण देखो पहले आपां ट्रायंगल इत्थे असम्पशनस की आपां गल कर रहे सीगे, असम्पशनस आपां लैके चलनियां ने कि जिहड़ा अपर्चर बहुत छोटा है तो पी ते एन दे आर वैरी नीयर टू ईच। डायग्राम तो आपां काफ़ी वड्डी बनाने आ, पर आपां ये मन के चलना कि बड़ा छोटा जिहा लेंस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिहड़ा बड़ा छोटा जिहा है, तो पी ते एन दे आर वैरी क्लोज टू ईच अदर। सारे डिस्टेंसेस आप पी तो माप लेने ने, तो जोड़े एन नूं पी ते रिप्लेस कर देंगे आप, ठीक है। जो आप कैलकुलेशनस करांगे तो क्लीयर हो जाएगा उदों। हम देखो की है कि आप आ ट्रायंगल देखो ए ओ सी, आप ए सी वाली ट्रायंगल लैनियां ने, ठीक है ना। इत्थे ट्रायंगल ए ओ सी देखो, ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी ट्रायंगल दे विच तुसीं ध्यान नाल देखो अपने कोल की बनदा है। देखो आ ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल दे विच अल्फा एंगल है, गामा एंगल है, तो इहदा एक्सटीरियर एंगल जिहड़ा आई बन गया, ठीक है। सो आपां इत्थे ध्यान नाल देखिए फिर आ ट्रायंगल इहदा एक्सटीरियर एंगल आई, क्योंकि आ रे जिहड़ी है बाहर इत्थे जा रही है, आ रे इत्थे आ रही है, ठीक है। आ नॉर्मल इधर जा रहा है तो आप आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं, ठीक है। सो एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जिहड़ा बाहरला कोण हुंदा है वो सामने वाले दो अंदरले कोणां दे बराबर हुंदा है। एक्सटीरियर एंगल टू ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उनका रीजन की हुंदा, देखो उनका रीजन आही हुंदा कि आ एंगल ते आ एंगल का जोड़ 180 होएगा, इनका इनका ते इनका जोड़ 180 होएगा। जे इनू कॉमन छड़ दीए तो आ दोनों का जोड़ इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री एंड दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। हुण इनू आपां कॉमन छड़ दीए तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। सो ये चीज़ इहदे च हुंदी है। इस करके आप एक्सटीरियर एंगल का जोड़ा है वो सामने दो इंटीरियर एंगल्स के बराबर आप लिख लिया। एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। ये ट्रायंगल होगी ए ओ सी की गल। हुण आप ट्रायंगल लवांगे
जिहदे च AC इनवोल्व है, AC इनवोल्व है ते नाल इमेज इनवोल्व है, एक ऑब्जैक्ट वाली ले ली, एक इमेज वाली, ठीक है। वो ट्रायंगल बनेगी AIC। AIC पहले ऑब्जैक्ट ते नॉर्मल वाली, फिर इमेज ते नॉर्मल वाली ट्रायंगल आप ले लैनी है। हुण इस ट्रायंगल दे विच ध्यान नाल देखो तुसीं, आह ट्रायंगल बनती है AIC। हुण इहदे विच R ते बीटा इंटीरियर एंगल्स ने, ते आ गामा जिहड़ा एक्सटीरियर एंगल पे है, ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। सो इत्थे गामा इक्वल टू R प्लस बीटा आ जाएगा। सो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा आ गया, ठीक है। हुण R की वैल्यू की हो जाएगी, फिर R की वैल्यू हो जाएगी, बीटा उधर ले जाएंगे, सो गामा माइनस बीटा, ठीक है। सो आपां I ते R जिहड़े है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा दोनों बना लेने हैं पहला, ठीक है। I ते R इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, आ दोनों एंगल्स जिहड़े नॉर्मल बना रहा है इंसीडेंट रे ते रिफ्रैक्टेड रे नाल, उन्होंने आपां अल्फा बीटा ते गामा की टर्म्स विच लिख लिया। हुण देखो आपां जिहड़ी एजम्पशनस की गल कीती है, वो एजम्पशनस यूज़ करांगे। हुण क्योंकि एंगल्स दे आर वेरी स्मॉल, ये ज्यूम किया आपां, ठीक है। तो आपां कहांगे जिहड़ा अल्फा है, हम देखो अल्फा जिहड़ा है वो बराबर है टैन अल्फा, जिहड़ा बीटा है वो बराबर होएगा टैन बीटा, ठीक है। ये मान के चलना है। तो गामा जिहड़ा है वो टैन गामा, ठीक है, ये बराबर है। हुण इत्थे देखो तुसीं आपां I इक्वल टू जो लिखिया I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। हुण इस ट्रायंगल इहदे विच आपां अल्फा की वैल्यू देखिए की बनदी, देखो आ ट्रायंगल अपनी बनती भी, आ देखो आ नॉर्मल है, ठीक है। जे आप ट्रायंगल लीए OAN, ट्रायंगल OAN, तो ट्रायंगल OAN जिहड़ी है इहदे विच आपां देखिए तो टेंजेंट अल्फा की बनेगा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू की बन जाएगी AN डिवाइड बाई ON, ठीक है। चलो इत्थे आपां लिख लैंदे हां टैन अल्फा इज इक्वल टू AN डिवाइड बाई ON, ठीक है। आ वैल्यू बन गई। फिर देखो टैन बीटा, आ बीटा हो गया, ये भी इस ट्रायंगल से देखो IAN, ट्रायंगल IAN टैन बीटा, इसकी वैल्यू की बनेगी AN डिवाइड बाई NI, AN डिवाइड बाई NI, ये बन गया। हुण गामा भी देखो तुसीं AN डिवाइड बाई NC, आ ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। सो टैन गामा की वैल्यू जी है वो की बन जाएगी AN डिवाइड बाई NC, AN डिवाइड बाई NC, ये तीनों वैल्यूज आ गई। हुण आपां ये तीनों वैल्यूज आ दोनों इक्वेशन पुट करांगे, ठीक है। सो I की वैल्यू की बन जाएगी, देखो I नूं आपां उवें रहण देना क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल, टैन I इक्वल टू I, तो टैन लिख लो भावें I लिख लो, इक्को ही गल है, ठीक है। तां करके आपां इहनूं I ही रहण देंगे, ठीक है। अल्फा थां ते टैन अल्फा लिखांगे तो आपां, ठीक है, तो गामा थां ते टैन गामा लिखांगे, ठीक है। आ चीज़ लिखती टैन गामा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। हुण आपां इहदी वैल्यूज पुट करिए, I इज इक्वल टू AN ओवर ON, टैन गामा की वैल्यू की AN ओवर NC, ठीक है। हुण क्योंकि अपर्चर इज वेरी स्मॉल तो N इज वेरी नीयर टू P, तो आपां N नूं P नाल रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये चीज़ का तुसीं ख्याल रखना है। आ प्रिंसीपल एक्सिस से जिहड़ियां दूरियां ने उन्हां, ठीक है। हुण आपां की लिख दांगे इहनूं I इज इक्वल टू AN, ON की देखो OP हो गया, ठीक है। तो ये भी AN है, तो NC देखो NC को CP लिख देंगे, PC लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ लिख ली। हुण फर्दर आ जाओ, देखो I की वैल्यू आ गई अपने को, I तो हुण आपां R की वैल्यू, R की अपने को गामा माइनस बीटा, इस तरह आपां R की वैल्यू लिखीए, आ देखो तुसीं R इज इक्वल टू गामा, गामा की टैन गामा, आप लिख लाँगे AN बटा NC, ठीक है ना। इतने टैन गामा माइनस टैन बीटा, ठीक है। आ वैल्यू लिख लाँगे आप, तो R की वैल्यू की आ जाएगी, टैन गामा की है देखो AN बटा NC, AN डिवाइड बाई NC,
सी माइनस ए एन डिवाइड बाई एन आई, ए एन डिवाइड बाई एन आई। ठीक है, एक कंसनट्रेशन नाल देखना तुसी ताकि तुहानू गलती ना लगे कुछ। ठीक है, हुण देखो इहदे च भी आपां एन नू पी नाल रिप्लेस कर दांगे, आर इज इक्वल टू ए एन बटा पी सी माइनस ए एन बटा पी आई। ठीक है, हुण देखो पी सी पी आई ते पी ओ ये दूरियां ध्यान नाल देखो तुसीं, देखो पी ओ पी सी ते पी आई ये दूरियां इत्थे आ रही हैं। ठीक है, हुण पी ओ की ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल तो वो यू के बराबर है, पी आई जिहड़ा इमेज का डिस्टेंस है पोल तो वो वी के बराबर होएगा। ठीक है, इनू आपां स्टैंडर्ड एब्रीविएशन रखी हुई है, तो जिहड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस उन्होंने कैपिटल आर लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये दूरियां आपां लिखियां। हुण ये जिहड़ियां चीज़ां अपने कोल आ गईयां, हुण देखो इनू नंबर 1 दे दो। ठीक है, इक्वेशन 1 है, इनू इक्वेशन 2 लिख दो जी आई ते आर वाली। हुण इत्थे आपां स्नेल्स लॉ यूज़ करांगे। स्नेल्स लॉ देखो की कहंदा, आपां इमेज फॉर्म दी रियल वाली गल कर रहे हैं, रियल इमेज फॉर्मेशन हुई है। ठीक है ना, रियल इमेज क्योंकि ये एक्चुअल च रेज जा रही ने तो इत्थे अपने को मीट कर रही हैं तो रियल इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट केस अपना रियल इमेज वाला है। हुण आपां देखो साइन आई, स्नेल्स लॉ की कहता है साइन आई और साइन आर एक के बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ठीक है, यही स्नेल्स लॉ है अपने को। हुण साइन आई जदों हुण देखो आपां गल कीती when थीटा स्मॉल साइन थीटा इक्वल टू थीटा टैन थीटा इक्वल टू थीटा। हुण साइन आई नू आई लिख लांगे, साइन आर नू आर लिख लांगे। ठीक है, सो इनू आपां n1 ले जाइए, n1 साइन आई नू आई लिख लेना, इनू n2 इधर है, साइन आर नू इधर आर लिख लो जाके। ठीक है, इत्थे लिख देना देखो साइन आई इज इक्वल टू आई ते साइन आर इज इक्वल टू आर। ठीक है, when angles are very small। ठीक है, सो आ चीज़ आप लिख ली। हुण आई ते आर दियां वैल्यूज इत्थे रिप्लेस करांगे। ठीक है, सो आई ते आर दियां वैल्यूज मैं ये साफ करके तुहानूं समझाना सारी गल। हाँ देखो आपां इत्थे चीज़ लिख ली। ठीक है, सो हुण देखो आपां आई ते आर दियां वैल्यूज इत्थे पुट करनियां ने। n1 दे नाल आई की वैल्यू पुट करांगे इक्वल टू n2 दे नाल आर की वैल्यू पुट करांगे। देखो जी आई की वैल्यू है ए एन ओवर ओ पी प्लस ए एन ओवर पी सी। ठीक है, हुण आर की वैल्यू देखो ए एन ओवर पी सी माइनस ए एन ओवर पी आई, ए एन ओवर पी आई। ठीक है, हुण देखो इहदे विच ए एन कॉमन निकल गया, इत्थों भी ए एन इत्थों भी कॉमन निकल गया तो ये खत्म हो जाना है। ठीक है ना, कटिया जाएगा दोनों पासे। ए एन नूं आपां छड्ड दईए तो अपने कोल की रह जाएगा n1 1 ओवर ओ पी। ठीक है, या आपां नूं लिख लिया देखो n1 ओवर ओ पी लिख लो प्लस ए एन खत्म हो गया मान लो। ठीक है ना, इत्थों भी कॉमन कर लांगे, इत्थों भी कॉमन कर लांगे, खत्म कर देंगे n1 ओवर पी सी देख लो। ठीक है, इक्वल टू ओ भी n2 ओवर पी सी माइनस n2 ओवर पी आई। ठीक है, आ वैल्यू अपने को आ गई। हुण देखो आपां डायग्राम तो देखांगे ओ पी की है, ओ पी यू है पर खब्बे पासे है, ये नैगेटिव आएगा तो आप लिखांगे n1 ओवर माइनस यू। ठीक है, पी सी आर है, ये राइट हैंड साइड है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस 1 n1 ओवर आर इज इक्वल टू n2 ओवर पी सी सज्जे पासे आर है, ये आर हो गया, तो माइनस n2 ओवर पी आई देखो वी है, ये भी राइट हैंड साइड है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट दे अलोंग है, तो आप इनू भी प्लस वी लिखांगे।
ठीक है ना, सिर्फ अपना आ चीज़ खब्बे पासे इस करके इन्हों नैगेटिव लिख लिया। हुण तुसीं आर वाली टर्म्स इकट्ठियां कर दो, यू तो वी वाली टर्म्स जी ने वो इकट्ठियां कर दो। हुण देखो की बनया अपने को, आप N1 उधर ले जाएंगे, वी इधर ले आइए, अपने को आ चीज़ जी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, अपने को आ गया N2 ओवर V माइनस N1 ओवर U। ठीक है, आ नैगेटिव है तो इन उधर लेके जा रहे हैं आप N2 ओवर R, उधर जाके की बनेगी माइनस N1 ओवर R। ठीक है, सो अपन इस तरह लिख लीजिए माइनस N1 ओवर U प्लस N2 ओवर V इक्वल टू 1 बाय R N2 माइनस N1। आ अपने को रिलेशन एस्टैब्लिश होगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जी आप गल की सी N1 N2 U V ते R, इन्होंने पंजा रिलेशन आप बनानी सी सफेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। जो इत्थे की है देखो कि अपने को ऑब्जैक्ट रेयर मीडियम है, इमेज डेंसर मीडियम च बनती भी है तो रियल इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इस तरह जो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है यही रिलेशन आएगा, उनके भी आप देखो आ सारा ड्राइव करके देखते हैं। हाँ जी, देखो जो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है, वैन वर्चुअल इमेज फॉर्मड आप वही रिलेशन जोड़ा है सेम रिलेशन ही बनेगा। ठीक है, उनके देखो की है कि जो ऑब्जैक्ट पोल के नेड़े होएगा तो इंसीडेंट रे जो नॉर्मल के नाल आ एंगल जोड़ा है ये एंगल ऑफ इंसीडेंस हो गया। ठीक है, आ सारा एंगल। और जो रिफ्रैक्शन होएगी, रिफ्रैक्शन जी होएगी वो आ होएगी, इन्ना एंगल होया, रिफ्रैक्टेड रे जी इस पासे चलेगी। ठीक है, वो प्रिंसीपल एक्सिस वाल मुड़ी नहीं। सो अपने को इस पासे इमेज फॉर्मेशन होनी नहीं, मतलब रियल इमेज फॉर्मेशन नहीं होनी। आपा की कीता जी आ रे जी एनू जा रही है उन्होंने भी आप बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, जी रे आ जा रही है उन्होंने भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। सो जी पोल चो लंघ रही रे वो असल च इस पासे जा रही है। ठीक है, पर उन्होंने बैकवर्ड प्रोड्यूस करांगे तो इत्थे ते आ रे भी आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करांगे तो इत्थे आई पॉइंट ते दोनों मीट कर रही ने। सो ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करते मीट कर रही है तो आप कहेंगे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगी। वर्चुअल इमेज कितने नजर आएगी, आप जो इस पास देखा तो वर्चुअल इमेज नजर आएगी। आप जो ऑब्जैक्ट वाले पासे खड़े होकर देखा तो अपन कोई इमेज नजर नहीं आएगी। ठीक है, ऑब्जैक्ट वाले पासे खड़ांगे तो अपन इमेज नजर नहीं आएगी, जो इस पास देखा तो अपन आ जगह पर इमेज नजर आएगी। ठीक है, करके इन्हू वर्चुअल इमेज आप कहेंगे, क्योंकि रेज एक्चुअल च मीट नहीं कर रही, अपन प्रोड्यूस किया बैकवर्ड तो जिथे मीट कर दी नजर आईया उत्थे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हुण देखो आ जिहड़ा एंगल है दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, आ जिहड़ा एंगल है ये गामा है, क्योंकि ये इहदे नाल बन रहा सी नाल, आ गामा ये अल्फा आप लिखना है। ठीक है, दिस इज अल्फा, दिस इज गामा। ठीक है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज गामा, तो इमेज नाल बन रहा जिहड़ा एंगल है वो बीटा। सो अल्फा बीटा गामा क्लीयर हो गए। आ एंगल इंसीडेंस का आई हो गया, आ एंगल रिफ्रैक्शन आर हो गया। ठीक है, उस तरह ट्रायंगल्स देखो ए ओ सी, आ ट्रायंगल देखो ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है ना, जिद ऑब्जैक्ट ते नॉर्मल दोनों हैगियां ने वो ट्रायंगल आप लिती पहला। हुण इस ट्रायंगल दे विच देखो आ ट्रायंगल बन रही है, इनका एक्सटीरियर एंगल आ बन रहा है आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस गामा। इस तरह दूसरी ट्रायंगल जिस इमेज इनवॉल्व हो नॉर्मल इनवॉल्व हो, ए आई सी। ठीक है, ए आई सी, दिस इज द अदर ट्रायंगल। इहदे विच देखो तुसी अपने कोल बीटा एंगल बन रहे। ठीक है, इत्थे अपने कोल आ गामा एंगल बन रहा। ठीक है, ए आई सी ट्रायंगल दे विच तुसीं ध्यान नाल देखो कि आ ट्रायंगल है, आ एक्सटीरियर एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल आर हो गया। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। इहदे विच
ਆ ध्यान नाल देखो तुसी आ ट्रायंगल अपने को बन गई, इहदा एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि आ रे इधर नूं जा रही है तो आ रे जी इधर आप प्रोड्यूस की। सो AIC ट्रायंगल है। आ अपने कोल बन गया R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। सो R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ठीक है, हुण इहदे च ये चीज़ां आ गईयां। ठीक है, इहदे च आ चीज़ां आ गईयां। देखो इहदे विच हुण बाकी सारा कुछ उस तरह करना पएगा। ठीक है, बाकी उस तरह करांगे। हुण देखो ये अपने कोल अल्फा गामा बीटा आई ते आर उही असम्पशनस ने सारियां। अपने कोल टैन अल्फा की वैल्यू वो हो जाएगी टैन अल्फा। देखो आ अल्फा एंगल है, टैन अल्फा AN ओवर ON, AN ओवर ON। फिर एन नूं रिप्लेस कर देना आप P नाल ते आपां कहांगे AN ओवर OP हो गया। फिर टैन बीटा देखो AN ओवर IN। ठीक है, एन नूं रिप्लेस कर देना आप P नाल ते AN ओवर IP हो गया। ठीक है, टैन गामा गामा आ ट्रायंगल बनती भी है AN ओवर NC, AN ओवर NC। एन नूं रिप्लेस कर दो P नाल ते ये बन गया टैन गामा जिहड़ा अपने कोल बन गया AN डिवाइड बाय PC। ठीक है, हुण आपां इत्थे पुट कर दईए दोनों विच I। फिर देखो साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, एरर मीडियम है, डेंसर है। सो N2 ओवर N1। फिर N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। एंगल्स आर स्मॉल, I कैन साइन I इज रिप्लेस्ड बाय I, ये I हो जाएगा तो N2 R हो जाएगा। हुण I ते R दी वैल्यूज पुट कर दी आपां। N1 I की वैल्यू पुट करांगे अपने कोल अल्फा प्लस गामा है। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो N2 की जगह से पुट करांगे आपां बीटा प्लस गामा। ठीक है, हुण ये जिहड़ा बीटा प्लस गामा है इनू आपां टैन नाल रिप्लेस कर सकते हैं तो आपां लिख दांगे N1 इनकी वैल्यू लिख देंगे टैन अल्फा, इनकी टैन गामा लिख देंगे, इत्थे टैन अल्फा लिख लो प्लस टैन गामा। ठीक है, क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल, टैन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, टैन बीटा इज इक्वल टू बीटा। ये सारा आप आगे भी किया है। इस तरह N2 टैन बीटा प्लस टैन गामा। ठीक है, ये लिख लांगे। हुण आपां टैन अल्फा टैन बीटा ते टैन गामा की वैल्यूज पुट करांगे तो अपने को देखो की आ जाएगा N1 टैन अल्फा की वैल्यू हैगी है AN ओवर OP। ठीक है ना, आपां OP पहले ही लिख लिया कि आपां रिप्लेस करता N नूं P नाल क्योंकि ये पर्चर स्मॉल है, सारियां गल्लां उही ने। हुण अल्फा ते टैन गामा प्लस गामा AN ओवर गामा की वैल्यू देखो की हैगी है PC। ठीक है, इक्वल टू N2। फिर टैन बीटा देखो, टैन बीटा हो गया AN ओवर PI प्लस टैन गामा हो गया AN बटा PC। ठीक है, हुण AN आप कॉमन करके कट देंगे तो N1 ओवर OP प्लस N1 ओवर PC इक्वल टू M2 ओवर PI प्लस M2 ओवर PC। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। हुण डायग्राम तो आपां OP की वैल्यू देखो, OP ऑब्जैक्ट खब्बे पासे है, ये जिहड़ी वैल्यू हो जाएगी इन्नी U हो जाएगी, पर खब्बे पासे होकर नैगेटिव हो जाएगी। N1 ओवर माइनस U प्लस N1 ओवर PC सज्जे पासे है, इन्नी की वैल्यू जी है ये R के बराबर है इन्नी। ठीक है,
ਸੋ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ, r ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ r ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ n2 ਓਵਰ pi ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ v, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ -v ਪਲੱਸ n2 ਓਵਰ r। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, -n1 ਓਵਰ u प्लस n2 ओवर v इज इक्वल टू आ उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, n2 माइनस n1 ओवर r हो जाएगा। ठीक है ना, बटे दोनों से r है, n2 उधर जाके माइनस होएगा, n2 ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।